व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रथम कार ब्लॉग्स। और आज हम चला रहे हैं ग्रैंड आई10 ऑटोमेटिक। पहले हमने मैनुअल पे रिव्यू कर रखा है। आई नो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, पर स्टिल अभी ऑटोमेटिक है, इसको अच्छे से रिव्यू करेंगे और देखते हैं ये ऑटोमेटिक चलाने में कैसी है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आ गए हम इस कार की ड्राइविंग सीट पे। छोटी मोटी चीज़ें की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, वैनिटी मिरर सिर्फ इस वाले सनवाइज़र में मिलता है। और ये लाइट्स जो हैं वो हैलोजन ही है, ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअली डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर है। एंड रेस्ट इज़ ऑल डन। लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। पुटिंग इट इनटू डी, हैंड ब्रेक डाउन, हैजर्ड लाइट ऑफ। लेट्स सी व्हाट दिस कार हैज गॉट। मैं इसको अभी इको मोड पे है और 4500 आरपीएम के आसपास इसने गियर शिफ्ट करा। गियर शिफ्ट्स इसके काफ़ी स्मूथ हैं नॉर्मल कार से, और ब्रेकिंग भी ब्रेकिंग तो काफ़ी अच्छी है। Hyundai की कई चीज़ें मतलब टू द पॉइंट होती हैं। अब हम इस कार के बारे में बात करते हैं। इस कार में 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स यूज़ होता है, AMT यूज़ नहीं होता। मैं आपको डिफरेंशिएट इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अ लॉट बेटर देन AMT गियरबॉक्स। AMT में मैंने कई बार चलाया है, नेक्सॉन एंड अर्टिगा और टिगोर में। मतलब मारुति का भी AMT चला रखा है और टाटा का भी चला रखा है। सो उसमें मतलब वो AMT में बहुत एक जर्किनेस होती है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ऑटोमेटिक कार्स की, एकॉर्ड भी चला रखी है, एकॉर्ड ऑटोमेटिक ही थी। ये AMT में मतलब बहुत एक जर्किनेस सी होती है, पता लगता है गियर शिफ्ट हो रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसकी गियर नॉब भी काफ़ी स्टाइलिश है, पियानो ब्लैक फिनिश में फिनिश्ड है। एंड ये कार के इंजन हम सारी बातें कर चुके हैं। इसमें मैं डिफरेंशिएट करता है इसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जो कि आई थिंक मैंने अब तक ये मतलब बेस्ट चलाया है। बेस्ट तो मतलब बेसिकली ऑडी का था, बट ये ऑडी से मतलब ऑडी के बाद जो नॉर्मल डे टू डे कार्स में ऑटोमेटिक चलाता था उसमें ये काफ़ी बेटर है उन सब से। एकॉर्ड में भी काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स था, ट्रांसमिशन, बट वो थोड़ी सी पुरानी थी तो इसलिए उतना स्मूथ नहीं था वो। बट इसमें गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ हैं, मतलब बिल्कुल ना कोई आवाज़ आती है, ना रेव ड्रॉप्स होते हैं अगर आप इसको इजी चला रहे हो। सस्पेंशन इसके काफ़ी सॉफ्ट साइड पे हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी रोल भी देखने को मिलता ही है। और इसमें 1.2 लीटर 1197 सीसी का इंजन यूज़ होता है। बेसिकली जो कापे इंजन है Hyundai का, इसमें वो यूज़ होता है डुअल VT के साथ DOHC, जो कि 81 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम पे, और 114 Nm का टॉर्क अराउंड 4000 आरपीएम पे। इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के देखते हैं। तो अभी ये थर्ड गियर पे मैं डाउन शिफ्ट कर देता हूँ और ये अप शिफ्ट, काफ़ी स्मूथ अप शिफ्ट है। 4th रेशो पे हम आ गए हैं इसकी, और बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मूथ अप शिफ्ट्स हैं इस कार के। मतलब जो इस रेंज में जो ऑटोमेटिक कार्स आपको देखने को मिलेंगी विद इन 10 lakhs, लाइक वेदर इट्स टिगोर और टियागो एंड स्विफ्ट और बलेनो, उन सब में इस कार के मतलब मेरे को ऑटोमेटिक शिफ्ट सबसे बेस्ट लगे। एल्स हैंडलिंग तो वह बात हमने पहले भी करी रखी है हैंडलिंग की इस कार की, जो कि मतलब डिसेंट है। स्टीयरिंग लाइट रहता है, हायर स्पीड से भी उतना वे अप नहीं होता। और बेसिकली मतलब ये कार जब डिसकंटिन्यू हुई थी तो इसका मतलब ये प्राइस थी अराउंड 5.58 लाख से स्टार्टिंग फॉर द एरा वेरिएंट, और आस्था वेरिएंट के लिए यू हैव टू पे 8.88 लाख और 8.78 लाख समथिंग। बट ये 2018 के प्राइसेस बता रहा हूँ। अब करंटली जो ग्रैंड आई10 नियोस आती है, जो इसका सक्सेसर है, वो प्राइस है 5.89 लाख से टू 9.37 लाख। ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सारी कार के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है इस क्लास की हैचबैक का प्राइस। ऑब्वियसली Hyundai ओवर प्राइस करती है अपनी कार्स को, बट जैसे पहले ग्रैंड आई10 और एक्सेंट आते थे जो कि भाई बहन थे, ग्रैंड आई10 विदाउट अ बूट एंड एक्सेंट विद अ बूट, एक्सटेंडेड बूट। अब उसमें जगह ग्रैंड आई10 नियोस और ऑरा आते हैं।
जो कि दोनों अच्छी कार्स हैं। मतलब Hyundai की फीचर्स काफ़ी वो बहुत चालाकी से देता है जो कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और ये देखिए इसकी मतलब लो फ्यूल लाइट ऑन हो चुकी है बिकॉज जो कि इस कार का मतलब एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसकी माइलेज। नॉर्मली हाईवेज पे अराउंड 14 to 15 और डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग स्टाइल कभी कभार 16 की माइलेज भी देता है, डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग स्टाइल एज वेल एज ऑन वेदर। क्योंकि जब विंटर्स में एसी नहीं चल रहा होता तो थोड़ी और बेटर माइलेज एक्सट्रैक्ट हो जाती है कार की। अराउंड 700 ml का मतलब 0.57 का फ़र्क पड़ता है विंटर्स में। और इस कार के शिफ्ट्स मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली मेरे को इस कार में अब पहले ग्रैंड टाइटन मेरी फेवरेट है ही क्योंकि मैं वही चलाता हूँ, बट अब इसका ऑटोमेटिक भी मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि मेरे को उसमें वो नहीं मिल रहा कि मतलब यार कार गियर शिफ्ट नहीं कर रही, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा। हम फीलिंग मतलब कि कार कैन हैंडल माई ड्राइविंग स्टाइल। और इसमें भी वो डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर भी आता है जो कि मैनुअल में भी आता है। उस टाइम मेरे को आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट बेसिकली डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर में क्या होता है आपके ड्राइविंग स्टाइल के बेसिस पे वो आपको शिफ्ट इंडिकेट करता है। अगर हम डिसेंटली चला रहे हैं इकोनॉमिकली तो वो अराउंड जैसे आप 2000 RPM क्रॉस करोगे वो आपको शिफ्ट इंडिकेट कर देगा कि नाउ यू हैव टू शिफ्ट। बट जैसे हम हाईवेज पे हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा रेव कर रहे हैं या फिर हम नॉर्मली भी सिटीज़ में भी थोड़ा हाई रेव्स पे जाके गियर शिफ्ट करते हैं तो वो मैनुअल में भी तभी शिफ्ट इंडिकेट करता है अराउंड 3500 RPM और 4000 RPM नाउ यू कैन शिफ्ट। सो बेसिकली वो जो आपके ड्राइविंग स्टाइल पे बेसिस पे आपको जज करके उस हिसाब से शिफ्ट इंडिकेट करता है, जो कि छोटे छोटे फीचर्स हैं जो Hyundai की कार्स को लाइकेबल बनाते हैं। Hyundai की कार्स में सिर्फ आज तक मेरे को जो मैंने इशू फेस करा है वो सिर्फ माइलेज का था और थोड़ा सा मेंटेनेंस का, क्योंकि जो इसके बेसिक कॉम्पिटिटर्स हैं मारुति सुजुकी और टाटा उनकी मेंटेनेंस इससे काफ़ी कम है। बट टाटा के मैंने कार्स चलाई हैं उनमें वो ड्राइविंग फील नहीं है। मैंने टिगोर और टियागो, नेक्सॉन, एल्ट्रोज नहीं चलाई, एल्ट्रोज का नहीं कह सकता मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट टाटा की कार्स में वो ड्राइविंग फील नहीं थी। मारुति सुजुकी के इंजन रिफाइंड बहुत ज़्यादा होते हैं पर उनमें वो बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। तो जो लोग ग्रैंड आइटन लेने का सोचते हैं, जिन लोगों के पास ग्रैंड आइटन है उन्हें पता है कि ग्रैंड आइटन इज़ अ रियल नाइस कार और बहुत ही अच्छा और डिसेंट आपको पावर और टॉर्क प्रोवाइड करती है आराम से हाईवेज ओवरटेक्स करने के लिए और बेटर पिकअप तो बहुत सही है इस कार का। सो यही सब बातें थी। ग्रैंड आइटन के बारे में हमने पहले बात कर रखी है, ये ऑटोमेटिक का रिव्यू है। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। इसमें ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप अपडेटेड रहो जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं। एंड लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ग्रैंड आइटन और जो नियोस में भी ऑटोमेटिक आता है, नियोस का मैं श्योर नहीं हूँ, आई विल ट्राई मैं उसको जल्दी से जल्दी चला पाऊँ। लेकिन अगर पुरानी ग्रैंड आइटन का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इतना रिफाइंड है और इतना स्मूथ है तो नई वाली से भी वही एक्सपेक्टेड है। सो अगर माइलेज इज़ नॉट अ इशू, अगर आप ड्राइविंग फील माइलेज से ज़्यादा प्रेफर करते हो और हैचबैक लेना चाहते हो तो ग्रैंड आइटन इज़ द कार अंडर 10 lakhs, अराउंड 5 to 8-9 lakhs के बीच में प्राइस है। एंड स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ, अपशिफ्ट अपने आप कर लेता है, गियर पे होल्ड ऑन नहीं करता, लेकिन स्टिल काफ़ी पावरफुल है। एकदम से इंस्टेंट पंच मिलता है अराउंड 6000 RPM। अराउंड 6000 RPM जो एक पावर फील होती है ना इंजन से, इंजन बहुत नॉइजी हो जाता है। ऑब्वियसली 1.2 लीटर ही है, उतना स्पोर्टी नहीं है, बट स्टिल इट डज अ ग्रेट जॉब फॉर द कार इट हैज़ टू पुल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।